ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट एंड वाटरमेलन रोबोट रिस्टोरेशन। गांव में अस्पताल बनाने का काम चल रहा था, लेकिन मनोज बीच में ही जेसीबी से काम करने के लिए मना कर देता है। गांव वाले उसे मनाने की बहुत कोशिश करते हैं। तब वो कहता है, अगर आज मुझे पूरे पैसे मिले तो ही मैं आगे का काम करूंगा, वैसे बिना पैसों के काम मैं नहीं कर सकता। और हाँ, खबरदार मेरे होते हुए किसी दूसरे जेसीबी वाले को काम पर बुलाया तो। दरअसल मनोज लालच में ज्यादा पैसों की मांग कर रहा था, जिसे गांव वाले मना कर रहे थे, और उसकी धमकी की वजह से किसी और जेसीबी वाले को भी नहीं बुलाया जा रहा था। अस्पताल का काम 2 दिनों से बंद था। तब एक दिन अचानक से एक ट्रैक्टर जेसीबी कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है। वो रोबोट में बदलकर अस्पताल का काम करने लगता है। उधर मनोज ये सब देखकर कहता है, आखिर ये ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट किसका है? मेरे यहाँ होते हुए इसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरा काम मुझसे ही छीन रहा है। तभी अचानक कुणाल सामने आकर कहता है, ये मेरा रोबोट है। तुम लालच में आकर अस्पताल का काम रोक रहे हो। तुमने तो नेक काम करने के भी पैसे की मांग की है, इसलिए मैंने ही ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट को अस्पताल के काम में लगा दिया। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं और ना ही तुम्हारे जेसीबी की। कुणाल के ऐसा कहने पर मनोज को उसकी इंसल्ट हुए जैसे लगती है। वो गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल करके वो मन ही मन सोचता है, अभी अगर इस कुणाल को मारने जाऊंगा तो गांव वाले मुझे ही बुरा समझेंगे और कुणाल का रोबोट भी मुझे मारेगा। कुछ और प्लान करना पड़ेगा इस कुणाल को सबक सिखाने के लिए। तब मनोज घर चला जाता है। रोज मनोज कोई ना कोई बहाना बनाकर अस्पताल का काम रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। तब एक रात मनोज कुणाल के घर आता है। घर के आंगन में ट्रैक्टर जेसीबी खड़ा था। तब मनोज एक बॉम्ब उस ट्रैक्टर जेसीबी में फिक्स कर देता है, जिस बात की खबर किसी को नहीं रहती। तब मनोज मन ही मन सोचता है, अब तो इस बॉम्ब को मैं सबके सामने ब्लास्ट करूंगा। कुणाल और उसका ये ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट एक साथ ढेर हो जाएंगे। मनोज अपनी इस हरकत से बहुत खुश था। दूसरे दिन कुणाल ट्रैक्टर जेसीबी लेकर अस्पताल के काम करने लगता है, लेकिन काम करते वक्त अचानक उसकी नजर जेसीबी पर लगे बम पर जाती है और वो जोर से चिल्लाता है, अरे बम बम, ट्रैक्टर में बम लगा हुआ है, हट जाओ सारे लोग। ये सुनते ही लोग डर के मारे भागने लगते हैं। कुणाल और बाकी के काम वाले ट्रैक्टर जेसीबी से दूर हो जाते हैं। तब ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट में बदल जाता है। वो उस बॉम्ब को निकाल ही नहीं पाता। तब वो किसी को नुकसान ना हो इसलिए खुद जंगल की तरफ भागने लगता है। तभी मनोज बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। उस ब्लास्ट में ट्रैक्टर जेसीबी बुरी तरीके से टूट जाता है। बेचारा कुणाल अपने रोबोट की ये हालत देखकर बहुत दुखी होता है। वो कहता है, मुझे माफ कर दो मेरे रोबोट, मैंने तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। अब गांव वालों का अस्पताल बनाने का सपना कैसे पूरा होगा? कुणाल के साथ साथ बाकी गांव वाले भी रोबोट के लिए दुखी हो जाते हैं। बस खुश था तो वो मनोज था। तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है। जमीन बीच में से फट जाती है और वहां से एक वाटरमेलन रोबोट बाहर निकलता है। वो वाटरमेलन रोबोट जले हुए रोबोट का रिस्टोरेशन करने लगता है। कुछ ही पलों में ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट फिर से नए रोबोट जैसे बन जाता है। तब कुणाल कहता है, थैंक यू वेरी मच वाटरमेलन रोबोट। वाटरमेलन रोबोट ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट का रिस्टोरेशन करके फिर से जमीन के अंदर चला जाता है। ये चमत्कार देखकर गांव वाले चकित हो जाते हैं, पर उतने ही खुश भी। तब कुणाल कहता है, जरूर मेरे ट्रैक्टर रोबोट को तबाह करने के पीछे उस मनोज का हाथ होगा। वही बार बार अस्पताल के कामों में रुकावट ला रहा था। कुणाल के ध्यान में सब आ जाता है। ये सब जानते ही मनोज घर में छुप जाता है। तब गांव वाले उसे ढूंढकर खूब मारते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर अस्पताल का काम पूरा हो जाता है। कुणाल के ट्रैक्टर जेसीबी रोबोट की वजह से गांव वालों का सपना पूरा हो जाता है। डायमंड गॉडजिला वर्सेस गोल्डन किंग कॉन्ग। सुंदर एक पुरातन किताब पढ़ रहा था। अचानक से वो खुशी से चिल्लाने लगा, यस, आखिरकार मुझे उस जगह का पता चल ही गया जहां सोना ही सोना है, लेकिन ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जी हाँ, सुंदर सोने के लिए बहुत ही लालची इंसान था।
वो पुरातन किताबों की इसी बात के लिए पढ़ाई करता था और जो जगह मिली थी वो एक समुंदर के बीचों बीच का टापू था। सुंदर बिना समय गवाए उस टापू पर जाता है। टापू पर काफी आदिवासी लोग रहा करते थे। वो आदिवासी लोग बड़े ही सरल और अच्छे स्वभाव के थे, पर वहां जाने पर भी सुंदर को सोने का कोई पता नहीं चलता। तब वो एक प्लान बनाता है। अब मुझे इन लोगों के साथ रहकर इन सब का विश्वास जीतना होगा, पर उसके लिए काफी वक्त निकल जाएगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इंतजार करूं। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर सुंदर टापू से अपने साइंटिस्ट दोस्त को फोन करके उसकी मदद मांगता है। वो अपने दोस्त को भी झूठ ही कहता है। अरे यार, मैं जिस टापू पर आया हूँ वहाँ आदिवासी लोगों को तुम्हारे डायमंड गॉडजिला की जरूरत है। क्या तुम उसे किसी भी हाल में यहाँ तक भेज सकते हो क्या? सुंदर का दोस्त उसकी बातों में आ जाता है। वो तुरंत अपने गॉडजिला को वहाँ भेज देता है। दरअसल वो डायमंड गॉडजिला एक मैकेनिकल रोबोट ही था, पर सुंदर वहाँ जाते ही उस गॉडजिला के साथ छेड़खानी करता है और वो सारे आदिवासियों पर उससे हमला करने के लिए कहता है। वो डायमंड गॉडजिला आदिवासियों पर हमला करके उन्हें मारने लगता है। आदिवासी डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तब सुंदर सबके सामने आकर उन्हें बचाने का नाटक करता है। तब आदिवासियों से वो कहता है, तुम सब इस तरह घबराओ मत, मैं अभी इस डायमंड गॉडजिला को रोकता हूँ। मुझे पता है कि ऐसे मशीन के साथ कैसे काम किया जाता है। सुंदर उस डायमंड गॉडजिला के पास जाने लगता है, लेकिन उसने पहले से ही एक रिमोट बनाया था जिससे वो उस गॉडजिला को कंट्रोल कर सके। गुस्सेल गॉडजिला सुंदर के एक बटन दबाते ही शांत हो जाता है और समुंदर में वापस चला जाता है। तब आदिवासियों का मुखिया सुंदर से कहता है, आप तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। जो इस मुसीबत से आपने हम सबको बचाया, आपका कैसे शुक्रिया किया जाए समझ नहीं आ रहा। अब आपको हमारे साथ कुछ दिन यहाँ रहना होगा। हमें आपकी सेवा करने का मौका देना होगा। ये सुनकर तो सुंदर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और वो उनके साथ रहने लगता है। इस तरह वो सोने का पता जानने के लिए उनके साथ अच्छे से बर्ताव करता है। एक बार वो मुखिया से इस बारे में बात कर ही लेता है। अच्छा मुखिया जी, मैंने किताबों में पढ़ा था कि इस टापू पर सोने का खजाना है। देखिए, अगर आप मुझे अपने जैसे ही समझते हो तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो सोने का खजाना कहाँ है? इस तरह सुंदर मीठी मीठी बातें करके मुखिया को उल्लू बनाता है। मुखिया सुंदर को अच्छा इंसान समझकर उसे सोने का पता बता देता है। दरअसल वो सोने का खजाना एक पहाड़ पर रहता है। वहां जाते ही इतना सारा सोना देखकर सुंदर की आंखें चकित हो जाती है। उसके मन में लालच जाग जाता है और वो मन ही मन में सोचता है, चलो जिस काम के लिए यहाँ आया था वो तो हो गया। आज ही रात इस सारे सोने को चुराकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। वो ऐसे सोच ही रहा था कि वहां उसे किसी के गुर्राने की आवाज आती है। दरअसल वो आवाज थी वहां पर रहने वाले गोल्डन किंग कॉन्ग की। उसे देखकर सुंदर डर जाता है। तब मुखिया कहता है, डरो मत सुंदर, ये अच्छे लोगों को कुछ नहीं करता। इस खजाने की रखवाली का काम भी यही करता है, इसलिए हमें बाहर की दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुखिया के बातों से सुंदर डर जाता है। अब फिर से मुझे डायमंड गॉडजिला की मदद लेनी होगी, तभी मैं ये सारा सोना चुरा सकूंगा। अच्छा हुआ कि मैंने उसे मेरे दोस्त के पास नहीं भेजा। आज रात ही मैं उसे बुला लेता हूँ ताकि डायमंड गॉडजिला इस गोल्डन किंग कॉन्ग को मार देगा और सोना लेकर मैं भाग सकूंगा। सुंदर रात का फायदा उठाते हुए अपने रिमोट से डायमंड गॉडजिला को फिर से बुलाता है। डायमंड गॉडजिला उस टापू पर आते ही वो दोनों मिलकर उस पहाड़ पर चढ़कर सोने के खजाने के पास जाते हैं। तब वहां पर उसका सामना गोल्डन किंग कॉन्ग से होता है और दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन डायमंड गॉडजिला किंग कॉन्ग को हरा नहीं पाता, उल्टा गोल्डन किंग कॉन्ग ही उस पर भारी पड़ते रहता है। लड़ाई की आवाज से आदिवासी जाग जाते हैं। गोल्डन किंग कॉन्ग उस डायमंड गॉडजिला का काम ही खत्म कर देता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके दूर फेंकता है। किंग कॉन्ग अब सुंदर को मारने ही जाता है कि तब वो मुखिया से मदद की भीख मांगता है। तब मुखिया किंग कॉन्ग को उसे छोड़ने के लिए कहता है और किंग कॉन्ग वहां से वापस उस पहाड़ी पर चला जाता है। मुखिया कहता है, हमने तो तुम्हें अपना भगवान बनाया था, पर तुम तो हमारे दुश्मन निकले। आज से तुम्हें इसी टापू पर हमारा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। सुंदर अब उन्हीं आदिवासियों के साथ उनका गुलाम बनकर जीने लगता है। इस तरह अपने लालच में आकर उसने खुद का ही नुकसान कर दिया था, लेकिन ये बात उसे बड़ी देर से समझ में आई।